Hello everyone. Am I audible, guys? Please respond. And recording is on now. Okay. So, this is my first class. So today we are going to see a new topic or new subject, which is paleontology. Okay. Please respond, everyone. Am I audible? And slide is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. So this is first you have to know what is the syllabus of GSI. Okay, actually you all guys are preparing for the main purpose. Okay, तो main purpose का first time अगर जब भी आप start करते हो like preparation how तो you have to know first of all what is the syllabus. Okay, पहले आपको syllabus पता होना चाहिए. First of all अगर आप study की preparation start कर रहे हो तो you have some hard copy. Okay, hard copy आपके पास या फिर कुछ written syllabus तो होना must है. Okay, फिर आप सिलेबस देखो देन यू आर गोइंग टू like previous year questions. Okay, previous, this is gate syllabus I put here because we are quite similar, right? Just wait. Yes. Okay, so you can see the syllabus, whole syllabus is quite similar one, so बहुत ज़्यादा worry नहीं होना है, but this is actually the main GSI. Okay, so you can see here syllabus, this is for pre. Okay, and you guys all know the pre-syllabus. Okay, and this one is for the mains. Okay, mains. So mains में if you see first is here the fossils record, geological time scale. Geological time scale आप stratigraphy में भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, right? So ये आपका एक you can say common topic हो गया. Okay, and here the most important one, this is the mode of preservation of fossils and then concept of the taphonomy. Okay, and the body and the ichnofacies or ichnofossils. Okay, then species concept, the organic evolutions, area cara fauna. Okay, so मैं ये क्यों रीड कर रही हूँ? I want to give you idea कि कहाँ से questions raise होंगे. Okay, so you have to know, जैसे हमने देखा है कि this is our just 2022. Okay, GSI main. तो यू कैन सी कि पहले आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्वियसली यू नो दैट. तो यहाँ पे जो 5 मार्क्स के है, राइट, एंड दिस इज ऑल अबाउट दी सेक्शन ई, जो पूरा आपका पैलियोंटोलॉजी से क्वेश्चंस रेज होंगे. ओके, सो यहाँ पे आपको 15 मार्क्स, 15 देन 10 10 एंड दिस इज फिक्स. ओके, आपको 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, देन 10 10 के 3 अप्रॉक्स ऐसे ही आएंगे. ओके, तो 5 मार्क्स में जो आएंगे जनरली इट्स लाइक ये पूछेंगे 2 क्वेश्चंस तो confirm है. Okay, 2 question you have to like prepare for the 5 marks. Okay, 5 marks में जो कौन से generally questions आते हैं, कौन से particular topic है, we will see. उनको हम एक साइड में आप एक आज से ही स्टार्ट कर दो, एक आप सेपरेट डायरी ले लो. ओके, डायरी यू कैन से, और फर्स्ट एक यू हैव टू प्रिपेयर लाइक एक A4 साइज सीट ले लो. यहाँ पे आप एक 5 मार्क्स कर लो और यहाँ पे अदरवाइज यू कैन से 10 और 15 मार्क्स क्वेश्चंस. ओके, सो बेसिक्स क्या होगा कि अब जो हमारी पैलेंटोलॉजी की फर्दर क्लासेस होंगे तो आई विल गिव यू फ्यू हिंट और फ्यू टॉपिक्स की ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है या फिर ये आपको लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, जनरली 15 to 10 मार्क्स वाले. ओके, तो यू हैव टू पुट लाइक दिस. ओके, 1 2 3 लाइक दिस. यहाँ पे आप अपना नोट कर लोगे. तो ऐसा आपको जब आपका जैसे जून में है एग्जाम, तो आप उस टाइम के लिए रेडी रहोगे कि 5 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक जनरली, राइट. तो ऐसा आपमें प्रॉफिट क्या है कि आपके जो कंटेंट है ना वो आप ऑलरेडी आपके माइंड में फिक्स रहेगा. बिकॉज वहां पे क्या होता है, जनरली टाइम का इशू हो जाता है, राइट. यू नो द टॉपिक, आपको टॉपिक के बारे में पता है कि आप वहाँ क्या क्या लिख सकते हो, बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो लिमिटेड टाइम है, राइट. वहां पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है. ज्यादा लाइक अगर आप सोचोगे कि मैं क्या लिखूं, 5 मार्क्स है यहाँ पे तो इतने लेंथी मुझे चाहिए, इतने पैराग्राफ चाहिए. जब आपको पता है कि 5 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं तो यू नो आपको माइंड ऑलरेडी सेट हो जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप एक A4 साइज पेपर ले लो फ्रॉम फर्स्ट डे. दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, सो यू नो कि पहला टॉपिक 5 आने वाले हैं, राइट. गाइस प्लीज ट्राई टू come fast. This is almost late. Okay, 7 12 and okay, so ये पहले आपको काम करना मस्ट है.
ओके, देन 15 मार्क्स के क्वेश्चन वी विल सी कि कैसे कैसे आएंगे। 15 जनरली हमें पता है कि कैसे कैसे आने वाले हैं, पर्टिकुलर एक फाइलम से कौन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं या कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वी नो। 5 मार्क्स में थोड़े भी आपको हिंट देना, और लाइक अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो यू हैव टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स। ओके, आपको नोट्स तो बनाना मस्ट है भी। तो सी, ये वाला जो सिलेबस है हमारा, यहाँ से फ्रॉम हियर टू एडियाकारा एंड मॉर्फोलॉजी यहाँ तक। ओके, मेनली ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में दिख सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन। ओके, 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करो, नॉट दी क्वांटिटी। ओके, तो ये वाला आप बहुत प्रिसाइज, बहुत प्यारा नोट्स बनाओ विद डायग्राम। ओके, देन यहाँ से जो हमारे पर्टिकुलर वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, या फिर गोडवाना प्लांट फॉसिल्स हैं, इनसे जनरली कि बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट, 15 और 10 मार्क्स। तो दिस इज बेसिक। आपको इतना पहले लाइक स्टार्ट करने से पहले इतना आपको पता होना चाहिए कि 5 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स में हमारे कौन से क्वेश्चन और कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे जो हमें इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखना है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन 5 मार्क्स, एज वेल एज यू कैन से फुल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लाइक एमोनॉइड के पूरे इवोल्यूशनरी ट्रेंड बताओ, या फिर ट्राइलोबाइटा का आप इवोल्यूशनरी ट्रेंड बताओ, राइट। तो दे कैन आस्क इवोल्यूशनरी से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज दे कैन आस्क इन 5 एज वेल एज दी सेक्शन ई, राइट। सो ये हो गया इवोल्यूशनरी ट्रेंड। देन मॉर्फोलॉजी, किसी का भी पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी दे कैन आस्क, लाइक पूरा फोरम्स का लिखो, आप ऑस्ट्रोकॉट का लिखो, या फिर सेफ्लो का लिखो, या गैस्ट्रोकॉट का, तो ये भी आपको लेंथियर क्वेश्चंस में आ सकते हैं, राइट। एंड देन अगेन इंपॉर्टेंट वन इज द गोंडवाना प्लांट फॉसिल्स, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका इनको पर्टिकुलर पूरा चार्ट एक रेडी करना होगा, आपका गोंडवाना प्लांट फॉसिल्स क्या क्या आते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपका पर्टिकुलरली यू कैन से कि ये भी लैंडियर क्वेश्चन में आ सकता है, राइट। एंड दिस इवोल्यूशन ट्रेंड पता है, इक्विडी, ह्यूमिनिटी, एंड दिस वन इज द मंकी। तो मंकी भी ऑलरेडी आ चुका है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। गाइस प्लीज ट्राई टू कम फास्ट, ओके, जो बहुत लेट आ रहे हैं, बिकॉज यू स्किप few important things, right? And mass extinction, again this is important for 5 as well as 10 to 15. Why I'm saying this, because मैंने ये questions paper last year papers देख के analyze किया है, जो आपको भी करना है, right? So we will see paper first. Okay, so this is 2022 questions. So you can see here paleontology question, this one evolutionary trend. See, इवोल्यूशनरी ट्रेंड आपको 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, राइट, चाहे वो ट्राइलोबाइटा हो, एमोनोइडिया हो, कुछ भी हो। ओके, तो दे कैन आस्क लाइक दिस इज फॉर 5 मार्क्स, तो यू डोंट राइट वेरी मच, आपको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा नोट्स बनाना होगा। ओके, एंड अनदर क्वेश्चन इज डेंटिशन। ओके, पेलिसिपोडा बाइवॉल्व का डेंटिशन लिखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, and next here section E, which is contained 15, 15 and 10, 10, तो ऑल ये हो गया हमारा, ये पूरा मिला के अप्रोक्स हमारा 75 मार्क्स होंगे। ओके, 75 मार्क्स विच इज जनरली कम फ्रॉम, ये आपका फिक्स है। अगर आप टोटल करोगे, दिस इज 5 5 प्लस 5, आई एड 5 एक्स्ट्रा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको मैं दिखाऊंगी 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी टेफोनॉमी क्लासिफिकेशंस और टेफोनॉमी आपको 15 मार्क्स, जबकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेफोनॉमी यहाँ पर भी मिल सकता है। ओके, ओनली 5 मार्क्स, so you have to prepare very well for 5 as well as for 15 marks. Okay, and see the morphology, gastropod with diagram. Obviously diagram is very much important for paleontology. अगर आप paleontology के पूरे diagrams and well labeled करते हो, so you can get obviously good marks. Okay, and here Proboscidea, which is monkey. Okay, evolution of monkey. Equidae and hominidae is also there. Hominidae equals, okay, so horse and humans evolutions is also there. Okay, we have to study them also. And then morphology of osteropod, see osteropod भी आ गया यहाँ पे, gastropod, ostropod,
See, this is the microfossils, right? तो microfossils भी पूछे जा रहे हैं, okay? See, microfossils भी आप ये नहीं ऐसा सोच सकते हो कि अगर मॉर्फोलॉजी सॉरी माइक्रोफोसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यू कैन सी ऑस्ट्रोपॉड एंड फोरम्स, दे कैन आस्क एनीवन. ओके, तो दिस इज ऑल दिस पेपर वर्टिब्रेट जियोलॉजिकल टाइम स्केल का इवोल्यूशन बताना है. ओके, सो सी अनदर 2021, इसमें आपका दिस वन पर मिनरलाइजेशन एंड पेट्रिफिकेशन. ओके, सो ये हमारा टॉपिक का पहला लाइन. ओके, सिलेबस का दिस वन मोड ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स, ये यहाँ पर आएगा. सो सी 5 marks. ओके, and next one is the mass extinction. Okay, mass extinction again come in the 5 marks, or it also may be asked in 10 marks. Okay, so here long questions like graptolite ka pucha hai, morphology, and dinoflagellate morphology, and here preparation of organic celled microfossils, generally preparation of slide. Okay, slide और उनका sample preparation कैसे करेंगे, we will see. This is all about the microfossils. Okay, and application of paleontological data, this is also very much important. ये आएगा हमारा you can say importance of the fossils. Okay, fossils के क्या role है, application part आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे. Okay, and this is evolutionary print. तो ऐसे आपको भी पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा, नॉट ओनली द पैलेंटोलॉजी, आपको सारे पेपर को एनालाइज करके यू हैव अगेन प्रिपेयर्ड अ A4 साइज. ओके, 5 marks एंड लेंथियर क्वेश्चंस. तो ये आप ऐसे करोगे तो आपको पैनिक नहीं होगा. ओके, आपके पास बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे और बहुत सारे लाइक एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाएगा फॉर द अच्छे प्रिपरेशन के लिए. ओके, तो कि बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. ओके, कैसे क्या पढ़ना है और क्वेश्चंस है, वी विल कंपाइल ऑल दी प्रीवियस क्वेश्चन हियर. ओके, सो लेट्स सी टुडे फर्स्ट टॉपिक इज, गाइस किसी को पेपर में कोई डाउट है, लाइक इस अभी तक जो हमने बोला इसमें किसी को डाउट है या फिर कुछ भी रिपीट करना है, एनीवन? प्राची, लिप्सा, चिन्मय, शुभाश्री, एवरीवन? किसी को कोई आइडिया या फिर कुछ ऐड करना है? ओके, नेहा? Okay, so okay. So see basic of paleontology. So today we are going to see, जो आज हम cover करेंगे, what is paleontology. See, this is very first class, so हम बहुत ज़्यादा like जो first line है, we are only going through particular that topic. Okay, तो पहले हमें paleontology जानना है, what is paleontology, then essentially condition. कि condition conditions वाला already question आया हुआ है. Okay, तो बहुत पेशेंस के साथ आप देखना. ओके, इसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉसिलाइजेशन एंड मोड ऑफ द फॉसिलाइजेशन. तो फॉसिलाइजेशन क्या है, फर्स्ट यू हैव टू नो दिस, एंड देयर फेवरेबल कंडीशंस क्या है वो देखेंगे. ओके, एंड देन जियोलॉजिकल यूज ऑफ द फॉसिल. सी, इससे क्वेश्चंस आया, राइट? एप्लीकेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन, राइट? एप्लीकेशन और यूज बोथ आर द सेम थिंग. So index fossils and its importance. Okay, so we will see one by one. So let's see first of all what is paleontology. Okay, कोई define करना चाहेगा what is paleontology? Very basic things. Everyone, you can unmute yourself and answer. Study of ancient life forms. Very good, Pragati. Pre-existing life forms and that's a recorded. Okay, okay, okay.
So paleontology is actually a just you can see the study of past life. Okay, past life में जो भी है like it may be flora as well as fauna. Okay, जो भी past life में pre existing life से जो भी fossilized form में हमें मिलते हैं उन्हीं को बोलते हैं paleontology. Okay, so paleos means actually if you divide this term in three. Okay, this is very basic. आपको पता है just we are see today हम just revise कर रहे हैं everything. Okay, ancient ontus means life and logi means generally what discover science or study. Okay, so study of ancient life is known as the paleontology. Okay, so it generally deals with ancient life through its the fossils remains or traces of the inactivity of organism, right? Not only the fossils, अगर कोई traces हो जो surface पे trace form में मिल रहा है या कुछ recorded form में हो ancient sediments में, उनको भी हम paleontology के अंडर डालेंगे. Okay, so it is basically study of life of the past geological age based on the fossils remains of the ancient flora and fauna. Okay, so first time जो हमारा paleontology word given by anyone knows the scientist name? जो फर्स्ट टाइम paleontology वर्ड दिए थे पॉइंट किए थे. ओके, पॉइंट बाय Dieuquette de Blainville. Okay, spelling you can see, and this is in 1825. Okay, and first time this paleontology is deal or used in the geology or geological literature in 1834 by Fisher von Waldheim. Okay, Dheim. You have to know these two scientists name. Okay, so actually these are अगर हम biology देखें, biology क्या है? जनरली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू द टाइम. ओके, सो बायोलॉजी के भी दो टर्म आते हैं, इनको बोलते हैं नियोंटोलॉजी एंड पैलिएंटोलॉजी. सो नियोंटोलॉजी जनरली क्या होता है कि जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जो अभी लिविंग फॉर्म में है, उनकी स्टडी को हम बोलेंगे नियोंटोलॉजी. ओके, and paleontology now you already know that. Okay, so ये हम past life को बोल सकते हैं, and this is you can say recent or living लाइफ. ओके, जो डील्स विथ लिविंग लाइफ, जो अभी जो प्रेजेंट में है उनके लाइफ की स्टडी को हम बोलेंगे नियोंटोलॉजी. और जो पास्ट में है, जो ऑलरेडी डेड फॉर्म में है, वो उनके पास्ट की हम कैसे चीजें स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज जस्ट थ्रू ऑफ द फॉसिल्स, जो फॉसिल्स रिकॉर्ड है उनके फर्दर जो भी स्टडी है उनको देख के हम पैलेंटोलॉजी और ये पास्ट प्री हिस्टोरिक की स्टडी करते हैं. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दी पैलेंटो और नियोंटोलॉजी. दिस इज डन एवरीवन. तो Yes, ma'am. ओके, सो अभी तक हमने जो पढ़ा है, दिस इज द सेम डेफिनेशन रिटन हियर. ओके, सो पैलेंटोलॉजी इज जनरली ग्रीक वर्ड. पैलियोस मींस द ओल्ड और एंशिएंट. ओंटा मींस द बीइंग और लाइफ. ओके, लोगस मींस जस्ट स्टडी. सो द फॉसिल्स रेंज स्मॉल फ्रॉम ह्यूज डायनासोर. सो इनमें ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है कि जो पैलेंटोलॉजी जो फॉसिल्स फॉर्म में है वो उनका कोई साइज रेंज बहुत वेरी कर रहा है. राइट, अभी आप माइक्रो फॉसिल देखोगे विच इज इवन कांट सी बाय नेकेड आइज. राइट, वो इतने छोटे हैं कि आपको you should use microscope for the further study. Okay, उनको morphology features पढ़ने के लिए आपको microscope की जरूरत है. But here you can say huge fossils form is also there like dinosaurs. Okay, dinosaurs सबसे biggest बहुत huge animal हुआ करते थे past life. तो you can say कि fossils का size भी कितना vary कर रहा है. right, और भी अगर यहाँ पे आप देखोगे फाइनल में, तो you can see the pollen spores. Okay, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दी प्लांट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी मच ह्यूज और स्मॉल. उनका भी वेरी कर रहा है. राइट, वो भी आपको इसमें जिस बता रहा है कि फॉसिल्स रेंज आर वेरी. राइट, स्मॉल टू लार्जर में उनका साइज भी वेरी करता है.
तो ब्रांच ऑफ पैलेंटोलॉजी जनरली ये पूछते नहीं है, बट यू हैव टू आइडिया अबाउट दी ब्रांच ऑफ पैलेंटोलॉजी, ओके, बिकॉज आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्जेक्टिव में आपको जितने भी नए टॉपिक, नए कंटेंट मिले, आप उनको प्लीज गो थ्रू करो, बिकॉज अगर आप कुछ ऐड करोगे तो आपके जो फर्दर फेलो यू कैन से स्टूडेंट है, उनसे आपका आंसर थोड़ा बेटर बनेगा, राइट? सो आप कुछ नए टॉपिक्स में कुछ नए नए पॉइंट्स पिक करो, राइट? तो branch of paleontology generally like paleobotany, paleozoology, micropaleontology और इक्नोलॉजी, ओके, इक्नोलॉजी भी हम देखेंगे। एंड माइक्रो में हमारा जनरली पैलिनोलॉजी भी आता है, और पैलियोजोलॉजी में आएगा हमारा इनवर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी एंड वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी, ओके, वी विल सी ऑल दीज वन बाय वन, ओके। So here the person who study the paleontology is known as a paleontologist, okay, और जो person who study microfossils they are known as the micropaleontologist, okay, कि these all are the micropaleontologists, जो बहुत एक thin slice और thin micro samples are there, okay, बहुत छोटे छोटे micro samples है microfossils के, they are using microscope for a particular study, okay. So these are two person who study the paleontology, okay, paleontology and micropaleontology. So this is what about the fossils. So fossils, you know, anything which is dig out from the earth surface, okay, जो पहले बहुत पहले की जो you can say जो 18 से पहले सेंचुरी में जो fossils का definition हुआ करता था, जस्ट वो था कि जस्ट सिंपल एनीथिंग विच डिग आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके। इनिशियली जो इनिशियल में जब स्टडी की जाती थी कि कोई भी चीज अगर अर्थ सरफेस से डिग आउट करे तो दैट विल बी नोन एज द फॉसिल, चाहे वो रॉक हो या मिनरल हो या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो। बट फर्दर धीरे धीरे स्लोली स्लोली आफ्टर 18th सेंचुरी ये डेफिनेशन को उन्होंने खारिज कर दिया। नाउ द डेफिनेशन ऑफ फॉसिल इज दैट कि anything which is living form or which is you can say preserved naturally, okay, or living form, they may be direct or indirect traces of the living form which is present inside the surface, okay, जो surface में which is actually dig out करके निकाला जाए, that will be known as the fossils. अब यहाँ पे आ गया organic, like they are organic form and they are naturally preserved, okay, so these are these like characters of the fossils, ओके। सो ये 18th सेंचुरी के बाद की डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशन इफ यू सी द रेलिक्ट और रेमनेंट ऑफ एंशिएंट एनिमल और प्लांट, सी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ गया, लाइक लिविंग फॉर्म्स आ गए। इससे पहले था कि कोई भी चीज, चाहे वो रॉक्स हो या फिर मिनरल हो या कोई फॉसिल्स या कोई प्लांट एनिमल हो, कोई भी चीज जो डिग आउट करे दैट विल बी फॉसिल। बट द हियर इज दैट कि वो हमेशा लिविंग फॉर्म होना चाहिए, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, फ्लोरा या फोना, ओके, दैट विल बी प्रिजर्व इनसाइड द रॉक। प्रिजर्व होने के लिए ऑब्वियसली सरफेस पर तो प्रिजर्व होंगे नहीं, हाँ सरफेस पे मिल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओवरटर्निंग। अगर ये यहाँ पे है, डिफरेंट स्ट्रेटा है और ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, फॉसिलाइज हुआ, बट अगर ये सरफेस पे मिल सकता है एक्सपोजर के थ्रू, राइट, बट वो प्रिजर्व होगा इनसाइड द रॉक, ओके, रॉक के अंदर प्रिजर्व होगा, दैट विल बी नोन एज द फॉसिल। एंड दिस preservation should be always and always natural process, by natural process, okay, चाहे वो लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड भी हो ऑल ऑफ सडन, तो वो अगर प्रिजर्व हो गया हो, यहाँ पे लैंडस्लाइड पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहता था एंड यहाँ पे ऑल ऑफ सडन लैंडस्लाइड हो गया, ओके, सो नाउ ये यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रेटा के, ओके, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटा के ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से नाउ दिस विल बी द फॉसिलाइज्ड फॉर्म, ओके। तो ये भी अ काइंड ऑफ नेचुरल प्रोसेस है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉसिल्स। तो फॉसिल्स के भी दो एक्सपेक्ट हैं, लाइक स्टैटिक एस्पेक्ट और डायनेमिक एस्पेक्ट, ओके। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स बाय देयर इनके क्या दो एस्पेक्ट हैं, ओके। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक and second one is the dynamic, okay. Static generally is talking about the morphology features and dynamic is always you can say deals with the physicochemical condition, okay.
condition of fossilization. Okay, so these are two aspects. First one is just कि अगर आपको see all these are the fossils. ये एक fossils मिला सरफेस या डिग आउट किया गया तो या ये खुद ही एक्सपोज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरटर्निंग और एनी काइंड ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी और इरोजन वॉट एवर द कंडीशन, बट ये जब एक्सपोज हो गए सरफेस पे तो इनके पहले जो पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी स्टडी की गई. ओके, मॉर्फोलॉजी स्टडी लाइक कि यहाँ पे हमने देखा अभी एमोनॉइड्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सूचर्स आर देयर. ओके, सूचर्स मिलेंगे यहाँ पे और बहुत सारे ऑर्नामेंटेशन होते हैं विच इज शोइंग एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दिस सेल. ओके, जो उनके सेल पे जो एक्सटर्नल पार्ट पे जितने भी फीचर्स मिलेंगे और उनके मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि इनके क्वाइलिंग कैसे है, कितने चैम्बर्स हैं, दीज आर कम अंडर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, राइट. तो उनकी स्टडी करेंगे तो दैट विल बी वन एस्पेक्ट. ओके, एक है. एंड दूसरा क्या है कि डायनेमिक, इसमें देखेंगे फिजिको केमिकल कंडीशन, लाइक पूरा कंडीशन ये जहाँ पे पर्टिकुलर फॉसिल मिल रहा है वो कंडीशन कैसा है, राइट, कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में रह रहा है कि अल्कलाइन इन्वायरमेंट में रह रहा है और वहाँ के कंडीशन ड्राई है या ह्यूमिड है. Okay, so all those aspects which is surrounding the particular fossils, right? तो वो हमारा आएगा दूसरा dynamic में. Okay, so these 2 points you have to remember, which is related for the fossils study. इसमें किसी को doubt you can ask. Guys, I'm okay. मैं मेरी volume और पिच एवरीथिंग इज फाइन. क्या मैं थोड़ा स्लो और हाई फास्ट करूं? No ma'am, everything is fine. ओके कृति, अगर कोई भी दिक्कत हो गाइस तो यू कैन जस्ट फ्रीली आस्क मी. ओके, अगर मेरा कुछ वाईफाई इशू होता है, वॉइस ब्रेकिंग होती है, एनीथिंग. ओके Okay ma'am. ओके ओके Munawir, thank you. Okay, so we will see fossils हमने देख लिया. Then see stages of fossilization. This is now important points. Okay, अभी तक तो बहुत basic things हैं जो सबको पता है. Okay, तो यहाँ पे थोड़े tricky points आएंगे. You have to be patient और ध्यान से सुनो. Okay, so stages of fossilization. Fossilization is what? Anyone? Fossilization क्या है? Fossils हमने देख लिया. Fossilization क्या है then? Try to answer everyone. What is fossilization? Okay, no issue. So fossilization is actually the process of formation of fossil. जो preservation होगा पूरा the whole process. अगर ये एक organism है, suppose this is the trilobite. Okay, trilobite is look like this. Okay, this is cephalon, thorax, and here tail part is this pygidium, right? And these are the all segments. तो अगर ये ट्राइलोबाइटा है, ये डेड किया. ओके, और यहाँ पे जब प्रिजर्वेशन हो गया तो ये एक फॉसिल में कन्वर्ट हो गया, राइट. पहले तो ये ट्राइलोबाइटा एक आर्थ्रोपोड है, एक ऑर्गेनिज्म है. जब वो डेड किया, उसकी डेथ हुई, तो जो पूरे प्रोसेस है, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट किया किसमें, फॉसिल्स में. ओके, तो उस पूरे होल प्रोसेस को वी कॉल इट एज दी फॉसिलाइजेशन. ओके, फॉसिलाइजेशन इन्हीं को बोलेंगे जब ऑर्गेनिज्म की डेड हुई तो और क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुए टू कन्वर्ट इनटू द फॉसिल्स. तो द होल प्रोसेस इज नोन एज द फॉसिलाइजेशन. तो व्हाट आर द प्रोसेस क्या क्या है? ओके, सो दे आर जनरली 4 टाइप ऑफ द प्रोसेस. ओके, दीज आर द 4 टाइप ऑफ प्रोसेस. डेथ एंड डिके. पहले तो एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत है. ओके, वो ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ. अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेथ करेगा तो उसके बाद जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर ये ऑर्गेनिज्म suppose they are having hard part and soft part. Okay, hard part suppose ट्राइलोबाइटा का जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत हार्ड है, राइट. एक्सोस्केलेटन इज कैल्केरियस इन नेचर. इसको बोलते सेल्स भी बोल सकते हो. ओके, सेल्स. सो वो हार्ड पार्ट है, वो बहुत इजीली प्रिजर्व हो जाएगा. एंड व्हाट अबाउट द सॉफ्ट पार्ट? जो सॉफ्ट पार्ट है वो ऑब्वियसली डिके हो जाएगा. ओके, डिकम्पोज हो जाएगा. सो
आफ्टर ऑल यू कैन गेट ओनली हार्ड पार्ट एज दी फॉसिल्स, राइट? जो उनका आपको जो स्केलेटन है उनका आपको एक पर्टिकुलर फॉसिल्स में कन्वर्ट होगा, राइट? दैट्स व्हाई वी कांट सी लाइक जो बहुत सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म है लाइक जेलीफिश, ओके? जेलीफिश आपने देखा है कि उनमें हार्ड पार्ट नहीं होते, दैट्स व्हाई दिस इज आर वेरी रेयर, ओके? रेयर आपको केस में आपको जेलीफिश का फॉसिल्स दिखेगा। दे में प्रिजर्व लाइक अगर यही आप इनको जाके आइस में रख दोगे, आइस में, तो वहां पे आपको पूरा बॉडी प्रिजर्व हो जाएगा, बट दिस प्रोसेस में आपको जेलीफिश का प्रिजर्वेशन बहुत रेयर दिखेगा, ओके? तो सी हाउ द कंडीशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फॉसिलाइजेशन, राइट? तो फर्स्ट स्टेप इज डिके, डेथ एंड डिके। डिके इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि जो सॉफ्ट पार्ट है वो डिके हो गए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर हार्ड पार्ट, ओके? हार्ड पार्ट कैसे वो सर्वाइव करेंगे to convert it the fossil, let's see. Next step again, decomposition. The hard part remain rapidly covered with the silt or sand, okay? तो suppose अगर ये organism है, decay हुआ, सॉफ्ट जो मटेरियल है वो डिकम्पोज होके चले गए, हार्ड पार्ट एज इट इज है, देन तुरंत ही बाद उसके बाद क्विक बरियल हुआ, राइट? बरियल में जनरली क्या होना चाहिए? इट शुड हैविंग फाइन सिल्ट और सैंड पार्टिकल। फाइन क्यों जरूरी है? इट शुड बी वेरी फाइन और बहुत रैपिड होना चाहिए, ओके? सपोज ये एक हमारा ट्राइलोबाइट है, ओके? यहाँ पे फाइन सेडिमेंट और बहुत ज्यादा क्विक बरियल होके इनको ऑल ऑफ सडन कवर कर लिए, ओके? एंड क्विक बरियल इट मे ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, लैंडस्लाइड, यू कैन से अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो लाइक वॉल्केनिक तो नहीं, अब कुछ आपको बहुत अनसर्टेन होना चाहिए सो दैट कि क्विक बरियल और यहाँ पे एक लेयर्स फॉर्म हो जाए, ओके? सो व्हाई हियर फाइन सेडिमेंट? व्हाट अबाउट अगर ये कोर्स सेडिमेंट्स हो तो? गाइस एनीवन कैन आंसर? व्हाट अबाउट अगर ये एक ट्राइलोबाइटा और एनी ऑर्गेनिज्म इज हियर, देन ऑल ऑफ सडन कोर्स सेडिमेंट्स आर जस्ट इसके ऊपर लाई डाउन कर जाए, ओके? सो विच वन इज द वेरी गुड प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन सबसे बेटर किस में होगा, कोर्सर और फाइनर में? Here this one is the coarser one and here silt or sand very finer one. My question everyone can understand? Question सबसे अच्छा होगा। okay, reason behind it, Pragati, you can answer why in finer? Everyone please try to answer, this is very basic points, okay? Why not coarser? ये पॉइंट्स अपने आप आंसर में पुट कर सकते हो, ओके? सो दैट्स व्हाई यू शुड ट्राई टू आंसर। आप अपना माइंड अभी जितना भी हाईली एक्टिव कर सकते हो, यही राइट टाइम है, ओके? तो थिंक व्हाई नॉट कोर्सर? ये ऑर्गेनिज्म है, राइट? और यहाँ पे हमारे फाइनर ऑर्गेनिज्म सॉरी फाइनर सैंड और सिल्ट पार्टिकल्स आकर इसके ऊपर बिल्कुल सेटल डाउन हो जाते हैं, ओके? एंड दूसरा केस है कि ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे बड़े बड़े होल्डर्स, ओके? कोर्सर सेडिमेंट्स। ऑब्वियसली अगर कोर्सर सेडिमेंट ऑल ऑफ सडन इस पे आएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका लाइक डिफॉर्म हो जाएगा, राइट? बिल्कुल यू कैन से उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, राइट? अगर स्लो ये हमारा फाइनर पार्टिकल आ रहा है, सपोज अगर उसके ये जो स्पाइंस हैं, राइट, ट्राइलोबाइटा के स्पाइंस हैं, हम देखेंगे, ओके? यहाँ पे जो फाइनर सेडिमेंट्स है वो इनमें आके बहुत इजीली स्लोली बहुत अच्छे से सेटल डाउन होंगे, ओके? एंड इनके सेटल डाउन होने से एक और फायदा है कि दे आर एक्चुअली डिटैच फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से डिटैच होने का दूसरा मेन फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा ऑक्सीजन से कनेक्शन कम हो जाएगा, ओके? ऑक्सीजन से कनेक्शन कम हो जाएगा तो उनका जो डीकम्पोजिशन डीकेइंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन होगा, जिसकी वजह से वेल प्रिजर्व फॉसिल यू कैन गेट, ओके? दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी फॉसिलाइजेशन प्रोसेस के लिए यू शुड नीड डिटैचमेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दैट्स व्हाई मरीन जो मरीन कंडीशन होता है ना, बेस्ट कंडीशन अगर पूछा जाए कि फॉसिलाइजेशन का बेस्ट कंडीशन है तो दैट विल बी ऑलवेज मरीन, ओके? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यू ऑलरेडी नो दिस, ओके? मरीन कंडीशन बिकॉज वो मरीन वाटर आया तो ऑक्सीजन का वहां पे डिटैच हो गया, ओके? एटमॉस्फेयर से डिटैच हो गया जिसकी वजह से डिकेइंग प्रोसेस स्लो डाउन हो गया
एंड नाउ दे आर, जो उनके जो फर्दर पार्ट्स थे वो वेल प्रिजर्व होंगे बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन. अब सेडिमेंटेशन उस पे आके स्लोली स्लोली और यू कैन से उनपे आकर ऐसे लिथिफाइड हो जाएंगे. ओके, तो वो पर्टिकुलरली एक अच्छा वेल प्रिजर्व फॉसिल्स यू कैन गेट. और कोर्सर रहेगा तो दे में डैमेज आर दी पर्टिकुलर जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको डैमेज करेगा और उसमें जो ऑक्सीजन का इतना ज्यादा कट आउट नहीं होगा. राइट, जो कोर्सर बेड्स अगर उस पर गिरेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का इतना ज्यादा कट आउट डिटैचमेंट नहीं होगा एटमॉस्फेयर से, तो वो डिकेइंग फर्दर वो कंटिन्यू चलता रहेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई फाइनल sedimentations is very much important. Okay, so next one is the permineralization. Okay, permineralization क्या है? This is the third step. So इसमें क्या होगा? Pressures form covering layers or dirt. Dirt is because fine है ना, fine particles से तो उन्हीं को हम dirt बोल रहे हैं, right? Fine और dirt we are considered dirt because it should be very fine. Rocks causes by the hard organic materials to be replaced by the minerals. और okay, so इसको हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं. ओके, तो सी दिस इज द परमिनरलाइजेशन स्टेप. फर्स्ट ये ऑर्गेनिज्म है, डेड हो गया. ओके, तो रैपिड बरियल हो गया. यू कैन से दिस इज अ वेरी फाइन. ओके, बहुत फाइन है. ठीक, ये बहुत फाइन है. और इसके जो हार्ड पार्ट है दिस वन, दिस इज ऑल आर दी स्केलेटन पार्ट. ओके, स्केलेटन है फिश का. एंड सॉफ्ट आर ऑब्वियसली ये डिकम्पोज हो जाएगा. Then what is permineralization? अब second step, this is the third step. ये organism है, this is ये इसका exoskeleton है. Okay, skeleton है, right? और ये हम इनका bones है, you can say bones. और bones अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो दे आर वेरी मच पोरस, राइट? उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं. तो सपोज ये एक सेडिमेंटेशन जो लेयर आ गई जो डिटैच कर दी एटमॉस्फेयर से और ऊपर मरीन है. सपोज दिस इज ब्लू, यू कैन से वाटर. सो वाटर जनरली क्या कैरी कर रहा है? मिनरल्स. ओके, डिफरेंट मिनरल कंसिस्ट किया है तो वो स्लोली सीप करेगा. ओके, एंड दिस इज द पोरस बोन आर द पोरस वन. ओके, सो जो मिनरल्स होंगे ना वो टोटली सीप करेंगे पूरे जो मिनरल्स है ना वो सीप करेंगे पूरे इस बोन्स में, राइट? बोन्स में बहुत स्लोली this is very you can say slow process. All of sudden you can't get the mineralization process. Even ये पूरा ही process बहुत slow है. Okay, but fast is what? Rapid burial अगर बहुत fast है तो वो बहुत अच्छा fossils में convert होगा, right? तो fast is always burial. अगर हमेशा तो ऐसा conditions नहीं मिलेगा, right? In nature में ऐसा हमेशा condition नहीं रहेगा कि कोई organism dead किया all of sudden वहाँ पे quick burial हो जाएगा, right? बट अगर इन केस अगर कोई ऑर्गेनिज्म बरियल हुआ तो वो बहुत अच्छा फॉसिल्स में कन्वर्ट होगा. ओके, तो यहाँ पे हम है परमिनरलाइजेशन के पास. ओके, सो ये पोरस जो बोन्स है, जो पोरस बोन्स है वो धीरे धीरे वो जो वाटर मिनरल डिफरेंट मिनरल्स होंगे वो इनमें आके लिथिफाइड होने लगेंगे. इस पोरस में जो वॉइड स्पेसेस है यहाँ से अब जो बोन्स के जो ऑर्गेनिक मटेरियल है नाउ दे आर गोइंग टू रिप्लेस बाय दिस इनऑर्गेनिक मटेरियल. ओके, अब ये मटेरियल इनमें आके स्लोली सिट करेंगे और जैसे क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है तो ऑब्वियसली अगर ये बोन्स का ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये भी इसी में पर्टिकुलर जो हमारा मिनरल है दे आर गोइंग टू सिट. ओके, तो एज इट इज जैसा ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वैसा ही हमारा फॉर्म होगा आफ्टर द परमिनरलाइजेशन. ओके, so this is all about permineralization. Understand everyone? अगर इसमें डाउट है तो you can ask. ओके, permineralization किसी को डाउट है इसमें? ज्योति, दुर्गेश, श्रेया? No, ma'am. Okay. So this is permineralization and next step which is fourth step. इसमें क्या होगा? अब ये हमारा fossils में convert हो गया, almost convert हो गया. Now the fourth step is expose. Okay, ये erosion किया, expose किया, हमें कैसे ये मिला, right? So this is last step. अगर ये particular fossils है यहाँ पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी और ये अपलिफ्टमेंट हुआ. ओके, ये जो फर्दर रॉक बेड है इसे अपलिफ्टमेंट किया और ये यहाँ पे हमें आके मिल गया. और जो और भी फर्दर यहाँ पे थे जो फॉर्मर रॉक सरफेस थे
वो इरोजन होके चले गए और ये वाला सिर्फ हमें फॉसिल्स मिल गया, राइट। तो दिस इज हाउ, ये चाहे इरोजन के थ्रू मिल सकता है या एक्सपोजर के थ्रू मिल सकता है। ओके, सरफेस है, यहाँ पे हमारा फॉसिल्स लाई कर रहा था, ये सराउंड में सारे इरोड होके चले गए। नाउ यू कैन गेट द पर्टिकुलर वेल प्रिजर्व फॉसिल्स, राइट। सो दिस इज होल द प्रोसेस, यू हैव टू नो, ये पूरा प्रोसेस आपको 1 by 1 याद रखना है। ओके, तो सी दिस इज लास्ट वन, इरोजन और एक्सपोजर। द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट, कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से जो भी हमारा जो अंदर था, राइट, बीनीथ द सरफेस था, वो फॉसिल्स हमारा एक्सपोज हो गया, राइट। चाहे वो इरोजन के थ्रू हो जाए, चाहे अपलिफ्टमेंट के थ्रू हो जाए, ओके, किसी के भी थ्रू अगर वो एक्सपोज हो गया सरफेस पे, सो तभी हमें वो फॉसिल्स मिलेगा। ओके, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, डिग आउट करके निकालना पड़ेगा, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि यहाँ पे यू कैन गेट डिफरेंट काइंड ऑफ दी फॉसिल्स, राइट। जो पैलेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो पहले एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करते हैं, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉसिल, तो नाउ दे आर गोइंग टू डिग आउट, ओके, पर्टिकुलर उस एरिया को डिग आउट करते हैं। So this is all about the stages of the fossilizations. So now next one is this. This is done. Condition for the fossilization. ये almost हमने point discuss कर लिया, but let's see. First of all, what are the conditions? Like बहुत perfect fossilization. See, अगर यहाँ पे एक area है, this is particular area, okay? चाहे ये कुछ किलोमीटर्स का है या कुछ मीटर्स का है, जितना भी बड़ा एरिया, ओके। सो अगर इस एरिया में थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज आर देयर, ओके, 1000 स्पीसीज डेड किए, बट यू कैन गेट फॉसिल लाइक 1 to 5, only that much. अगर बहुत well preserved, like well conditions are there, okay, favorable conditions are fossilization में, then you can get more than 10. I'm not talking about the percent, 10 number of the fossils. See the कितना कम fossilization हो पाता है, right, नेचर्स में। तो वो डिपेंड करता है हमारे कंडीशन पे, सराउंडिंग कंडीशंस कैसी है। अगर बहुत अच्छा हार्ड पार्ट कैरी किया है, बहुत फेवरेबल कंडीशन है, उसको क्विक बरियल मिल गया, क्विक बरियल मिला, वो भी फाइन सेडिमेंट्स का, और उसके बाद डिटैचमेंट हो गया एटमॉस्फेयर से, तो दैट विल बी वेल प्रिजर्व फॉसिल्स फॉर्म एट द लास्ट। ओके, सो कंडीशंस, यू हैव टू नो दिस 3 to 4 पॉइंट्स। फर्स्ट वन, इट शुड कंसिस्ट हार्ड पार्ट, ओके, हार्ड पार्ट होना बहुत जरूरी है, लाइक बोन्स, टीथ और सेल, ओके। अगर सॉफ्ट रहा तो वो बहुत कम प्रिजर्व होता है, राइट। सो सॉफ्ट पार्ट जनरली क्या होता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, डिके हो जाता है, फॉर बैक्टीरियल एक्शन की वजह से वो खत्म हो जाता है। ओनली हार्ड पार्ट इज वेल प्रिजर्व, ओके। सो नेक्स्ट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ रिमेन्स प्रिजर्वेशन, लाइक स्कैवेंजिंग जो फर्दर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डाई किया और अगर फर्दर कोई ऑर्गेनिज्म आके इसको खा गया, ओके, तो वो भी प्रिजर्व नहीं हो पाएगा। सपोज ये यहाँ पे डाई किया और ये और फर्दर ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म यू कैन से प्रीडेटर, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कोई प्रीडेटर नहीं है, तो वो यहाँ पे फिर सेफली वो फॉसिलाइज हो जाएगा, ओके, या इरोजन से या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज से बचे। तो ये इन सबसे कैसे बचेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्विक बरियर, ओके, दिस इज द ओनली वे। क्विक बरियल हो गया, वो भी फाइनल सेडिमेंट का, तो इन सारी चीजों से वो प्रिजर्व हो जाएगा, बच जाएगा, ओके। सो हाई प्रेशर टू प्रमोट मिनरलाइजेशन, जो हमने देखा ना इस इमेज में गाइस, दिस इज फॉर मिनरलाइजेशन बिकॉज ऑफ ये जो यहाँ पे फर्दर रॉक लेयर 1 by 1 लेयर फॉर्म करेगा, ओके, एंड द फर्दर मटेरियल इज सीपिंग आउट, जो सीप करेगा उस बोन्स में, ओके, और यहाँ पे प्रेशर भी पर्टिकुलर जनरेट हो रहा है, राइट। तो सेम थिंग इज रिटन हियर, हाई प्रेशर प्रमोट करेगा। समटाइम मिनरलाइजेशन भी होता है, मिनरलाइजेशन इज व्हाट, रिप्लेसमेंट, ओके। रिप्लेसमेंट क्या था, हमने देखा था जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो रिप्लेस कर गया बाय इनऑर्गेनिक, ओके, इनऑर्गेनिक, जस्ट सिंपल डेफिनेशन यू हैव टू नो। सी गाइस, यू अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको डेफिनेशन बहुत ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इन एग्जाम हॉल यू कैन मेक देयर ओन डेफिनेशन, ओके, आप अपना ओन लैंग्वेज में पर्टिकुलर डेफिनेशन राइट कर सकते हो, ओके। सो दिस इज द मिनरलाइजेशन और दिस इज आल्सो नोन एज द रिप्लेसमेंट। ये बिल्कुल मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स होता है, दैट्स व्हाई बिल्कुल रेप्लिका फॉर्म हो जाएगा। जो हमने देखा था ट्राइलोबाटा का जो ऐसे था, एग्जैक्टली एक्सोस्केलेटन एज इट इज, रिप्लेसमेंट के बाद हमें मिल जाएगा। उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल रिप्लेस कर दिया बाय एनी मिनरल्स, ओके, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा,
obviously. Okay, so that is whole process of the mineralization or permineralization. And next, सबसे important, लो ऑक्सीजन कंडीशन होना चाहिए, एनॉक्सिक कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारा, डिकम्पोजिंग एजेंट, राइट। ये एजेंट है डिकम्पोजिंग का, बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देगा। अगर इससे कट आउट हो जाएगा तो ये वेल प्रिजर्व हो सकता है, राइट। और सेप्रोपोड्स क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, जनरली जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं। ओके, डेड डिकेइंग, सो उनसे प्रोटेक्ट करेगा हमारा लो ऑक्सीजन कंडीशन और एनॉक्सिक कंडीशन। दैट्स व्हाई मरीन इज वेरी मच गुड एग्जांपल फॉर दी favorable condition for the fossilization, okay, because they are detached from the atmosphere, because atmosphere consists oxygen, right, उनसे detach करेगा, जिसकी वजह से preservation should be very fine. So this is all point, and this is with the diagram, if you see same thing. Okay, ये अभी इसी इसमें डिफरेंस क्या है, दिस टू डायग्राम आई विल टेल यू वेरी क्विकली। ओके, इसी ये अभी जिंदा है, राइट, दैट्स व्हाई ये अभी फ्लो कर रहा है, ये ओशियन है, सरफेस पे फ्लो कर रहा है, राइट, सरफेस पे ओशन पे फ्रीली मूव कर रहा है, स्विम कर रहा है, अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा है। बट जब ये डेड होगा तो वो नीचे आपको दिख रहा है, दिस इज ओशियन फ्लोर। ओके, ओशियन फ्लोर, अब ये इसकी डेथ हो गई तो ऑब्वियसली दिस इज नाउ गोइंग टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द फ्लोर। ओके, और उसके अगर सपोज कोई एक्टिविटी हुई और ये अगर कोई सैंड जो है आपका, इससे अगर वो अंदर कवर हो गया, ओके, थिन लेयर इज फॉर्म, एंड दिस थिन लेयर इज कंटिन्यूसली फॉर्मिंग लेयर बाय लेयर, एंड नाउ ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से परमिनरलाइजेशन कंडीशन इज हैपनिंग। ओके, और उसका एक्सोस्केलेटन फॉर्म हो जाएगा। पर हर कंडीशन में फॉसिलाइजेशन सिर्फ इसी वे में हो ये जरूरी नहीं है। ओके, सो कंडीशंस आर डिफरेंट। Okay, we will see what or conditions kya hai for fossilization. We will see. Okay, so environment that covered by the water more likely to preserve or organism like swampy, deep lake or tar pit. Tar pit kya hai? Generally petroleum product. Okay, petroleum product or ocean. Okay, so this is done. So see, this is question of IIT JAM here. Okay, try to solve. An index fossil should have. So you guys know about the index fossil? So here asking about the, you can say index fossil का definition ही exact पूछ रहा है. Okay, so index fossils generally consist of the large geographic range, small temporal range, or small geographical range, or you can say large temporal range. Temporal range actually talking about the duration. Okay, so everyone, index fossil is also known as the guide fossil. It is also known as the marker fossils, right? So why we call it as the guide fossils or marker fossils? है तो ये भी fossils, right? But इनका बहुत ज्यादा significance है for in the stratigraphic और paleontologist, इनका बहुत ज्यादा important significance है, इसलिए इनको index fossil बोल रहे हैं. Okay, index fossil because अगर suppose इनका एक हम ग्राफ बनाएंगे, okay, so here you should put area, here time, right? और ये एक हमारा बायोस्ट्रेटिग्राफिक डेटा है, राइट? तो यहाँ पे जो इंडेक्स फॉसिल होता है वो कवर करता है लार्ज जियोग्राफिक एरिया, ओके, बट स्मॉल टेम्पोरल चेंज मींस टाइम ड्यूरेशन आर वेरी मच लेस. तो उनको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी लाइक दिस. ओके, लार्ज एरिया
कवर कर रहा है, बट जो टाइम है वेरिएशन वो सिर्फ इतना है, इस एरिया तक ही ये बहुत लार्जली आपको लार्ज रेंज में मिल रहा है। ओके, दिस इज पर्टिकुलर फॉसिल्स, ये फॉसिल है तो इनको हम बोलेंगे इंडेक्स फॉसिल। एंड नेक्स्ट वन, अगर यही फॉसिल्स सपोज लार्ज ड्यूरेशन, अगर आप इसका ये डेफिनेशन देखोगे तो लार्ज जियोग्राफिक एरिया, लार्ज जियोग्राफिक एरिया में भी है एंड लार्ज टेम्पोरल रेंज। टेम्पोरल रेंज मीन्स टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन से ये पूरा टाइम वाला ग्राफ है, ओके, टाइम वाला एक्सिस, तो ये पूरे टाइम में मिल रहा है। तो ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट फॉसिल नहीं है, तो इसको हम इंडेक्स फॉसिल नहीं बोलेंगे। ओके, बिकॉज फॉर द इंडेक्स फॉसिल यू शुड नो कि उनके जो क्राइटेरिया है क्या है, कि वो स्मॉल टेम्पोरल और रेंज बताएगा, स्मॉल ड्यूरेशन में और बहुत ज्यादा ये वाइडली स्प्रेड हो, तो उन्हीं को हम इंडेक्स फॉसिल बोलेंगे। वाइडली स्प्रेड होगा तो वो बहुत लार्ज एरिया कवर करेगा। ओके, और बहुत कम ड्यूरेशन में, सी अगर ये जोन ए है, जोन बी, जोन सी, जोन डी और जोन ई, तो आपको इंडेक्स फॉसिल किस में मिल रहा है, बी में। ओके, ओनली बी में आपको पूरा मिल रहा है इंडेक्स फॉसिल। और जियोग्राफिकल एरिया सी, ये इतना एरिया कवर किया है बट ड्यूरेशन इज वेरी मच शॉर्ट और लार्ज इट्स कवर लार्जली एरिया। एंड ये एरिया देखो, एरिया बहुत ज्यादा कवर नहीं किया है बट यू कैन गेट इन एवरी जोन। ओके, ए बी सी डी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज सी अगर जो चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, हर जगह आपको अवेलेबल हो, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, राइट। बट ये पर्टिकुलर अगर स्टेटा में देखो और एक ही फॉसिल पूरे इस जोन में मिल रहा है और इस जोन में नहीं मिल रहा है, तो इसकी यू कैन से इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। ओके, क्यों बढ़ गई, क्योंकि इस पर्टिकुलर बी एरिया को, बी जोन को यू कैन क्लासीफाई ऑन दैट बेसिस ऑफ पर्टिकुलर दिस फॉसिल विच इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर जोन, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। और इनके क्या क्राइटेरिया, दैट्स व्हाई हम इनको गाइड भी फॉसिल बोल रहे हैं, गाइड फॉसिल, बिकॉज ये गाइड कर, अगर पर्टिकुलर पूरा भी स्टेटा है, ये पूरा स्टेटा, ओके आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल। ओके, तो सी सपोज ये पूरा एक स्टेटा है, यहाँ पे यू कैन गेट हियर यू कैन गेट ट्राइलोबाइट। ओके, ट्राइलोबाइट, तो ट्राइलोबाइटा का एज क्या है, एवरीवन, इज जनरली फाउंड पैलियोजोइक। ओके, सो अगर ये इस पर्टिकुलर स्टेटा में मिल रहा है आपको, तो ये बता सकते हो कि पैलियोजोइक एरा, ये पैलियोजोइक एरा का होगा स्टेटा, राइट। अगर इसका एज निकालोगे, स्ट्रेटिग्राफिक एज करोगे, तो आप बेफिक्र होके यू कैन से कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटा है दैट विल बी दी पैलियोजोइक, बिकॉज यू कैन गेट अ पर्टिकुलर ट्राइलोबाइटा हियर। ओके, so this is important of the index fossils. और further conditions क्या है, further characters of the index fossil, okay, they cover maximum area और इनको आप easily identify कर पाओगे। okay, easily identify कर पाओगे because अगर आप बहुत ज्यादा, अगर small area, suppose एक और ग्राफ है कि ये इतना ही एरिया कवर कर रहा है, राइट, तो ये पर्टिकुलर इस जोन में, इसको हम इंडेक्स फॉसिल हम नहीं बोलेंगे बिकॉज दिस इज नॉट कवर द लार्ज एरिया। तो अगर आप इसको इस पर्टिकुलर जोन में जाकर इसको इस पर्टिकुलर फॉसिल को निकालना, डिग आउट करना या एक्सपोजर मिलना बहुत रिस्की है, राइट। बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ये फॉसिल्स इज वेरी लिमिटेड हियर। ओके, दैट्स व्हाई इंडेक्स फॉसिल का जियोग्राफिकल एरिया भी बहुत ज्यादा होना चाहिए और ड्यूरेशन भी कम होना चाहिए, राइट। So these are the important point for the index fossils. Okay, इसमें किसी को डाउट you can ask. Everyone? No, ma'am, it's clear. Okay. So index fossils, see all the points written here. Abundance is very much high, easy to preserve होगा, abundance high होगा, easy to identify. That's why this is important one. Okay. आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है बट यू कैन गेट, अगर इस पूरे स्टेटा में इजिली यू कैन गेट एनी फॉसिल्स और वो पूरा डिफाइन कर देता है उस पर्टिकुलर स्टेटा, दैट्स व्हाई दिस इज इंडेक्स फॉसिल और वेरी इंपॉर्टेंट कोरिलेट। So index fossil is done and now it's time to see what kind of different type of the fossils are there. Okay, so here there are 5 type of the fossils which is found in the rock. First one is the mold, cast, and next one is the petrified food and carbon films and traces fossils. Okay,
ट्रेसिस फॉसिल को हम बोलते हैं इक्नोफॉसिल्स. ओके, इक्नोफॉसिल्स because these are the you can say this is the not direct fossils. Okay, these are the indirect activity or indirect activity of the any organism. Okay, and ये जो हमारा mold cast है, these are the body fossils. Okay, body fossils. तो जनरली दो टाइप के फॉसिल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द बॉडी फॉसिल एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रेसिस फॉसिल्स. ओके, और भी फर्दर बहुत सारे फॉसिल्स मिलेंगे लाइक केमिकल फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स, रेमिनी फॉसिल्स. ओके, सीडो फॉसिल्स. सीडो फॉसिल्स तो फॉसिल्स होते ही नहीं है, दे आर एक्चुअली जस्ट यू कैन से इनऑर्गेनिक एक्टिविटी. ओके, उसमें कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटी नहीं होती, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द सीडो फॉसिल्स. ओके, एंड देन आइसोलेटेड फॉसिल्स. Okay, we will see. So पहले यहाँ पे आता है mold, then cast. We will see. And this one is the umber. Okay, umber, and this is petrified wood. Okay, petrified wood, and this is the our cast. And ये imprints है particular किसी भी organism का, right? And this is bone. Okay, बॉडी फॉसिल. बॉडी फॉसिल्स में आपको कोई भी पार्ट ही हो सकता है. ओके, चाहे वो बोन्स हो या सेल हो या कोई खुद ऑर्गेनिज्म का पूरा ओवरऑल बॉडी हो, राइट? दैट विल बी नोन एज द बॉडी फॉसिल. तो सी टू टाइप्स बॉडी फॉसिल्स. दे आर प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय 3 वे. ओके, फ्रीजिंग, पेट्रिफिकेशन और परमिनरलाइजेशन. ओके, हम परमिनरलाइजेशन ऑलरेडी देख लिए हैं, पेट्रिफिकेशन हम देखेंगे. ओके, फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में जैसे हमने देखा है साइबेरिया में वूली मैमथ. ओके, वूली मैमथ. ओके, वूली मैमथ क्या थे? एक बहुत बड़ा हाथी, लाइक एलिफेंट. तो वो वैसे ही प्रिजर्व हो गए. ओके, बिकॉज आइस क्या है, बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, राइट? आई हैव इमेज आल्सो. दिस वन. ओके, मैमथ जो बरीड हो गए आइस में, वो एज इट इज है. जैसे हम मर्चुरीज में आपने देखा होगा कि डेड बॉडी को रखते हैं, राइट, ताकि वो सड़े ना. तो हियर वहां पे जो साइबेरिया में था, जनरली प्लिस्टोसीन एज, प्लिस्टोसीन जिनको हम आइसी एज बोलते हैं, राइट, उस टाइम पूरा ग्लोब इज कवर्ड विद द आइस. तो वहां पे जो मैमथ था वो उसके अंदर वेल प्रिजर्व हो गया. सी उनके मसल आज भी सॉफ्ट है. इवन इतना वेल प्रिजर्व है कि जो इस मैमथ ने ग्रीन ग्रासेस खाए थे ना, वो भी स्टमक में अभी भी ग्रीन है, क्योंकि वो फ्रीज हो गए, राइट? या ऑब्वियसली दे आर डेड, बट दे आर फ्रीज इन फॉर्म. ओके, फ्रोजन हो गया. तो ये बॉडी फॉसिल्स में आएगा, राइट, क्योंकि इनका होल बॉडी इज प्रिजर्व. ओके, दिस इज द होल बॉडी प्रिजर्व, वेल प्रिजर्व्ड है. So this is the woolly mammoth. You can remember this is frozen form of fossils. Okay. So another one is the umber. Here you can say, see, this is the umber one. Umber generally क्या होता है? Just you can say tree sac. Okay, tree sac. So insect, spider or lizard. Generally ये small organism. Okay, small organism में ही मिलेंगे. Okay, यहाँ पे आपको डायनासोर अंबर में कभी नहीं मिलेगा. Obviously this is very funny thing because अंबर जनरली क्या है? रेजिन है. रेजिन क्या होता है? एवरीवन यू नो व्हाट इज रेजिन? किसी को आइडिया है गाइस? एनीवन नो अबाउट रेजिन? व्हाट इज रेजिन? See, I draw the image also. Okay, now anyone can guess what is resin? मैम प्लांट से डिराइव होने वाला बहुत ज्यादा एक विस्कस मटेरियल होता है. Exactly. Okay, that will be, you can say, waste product of the plant. Okay, I will show you. See, ये ट्री है. जो एक गमी सब्सटेंस होता है ना, जो ट्री से निकलता है. ओके, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं ट्री का जनरली. तो वेस्ट मटेरियल होता है, तो जिनको गम ही बोलते हैं, विच इज वेरी यूजफुल. ओके, वो बहुत स्टिकी होता है, हनी लाइक. तो उनमें अगर फर्दर कोई ऑर्गेनिज्म आकर स्टिक हो जाए, ओके, स्टिक हो गया, सपोज ये यहाँ पे है इस इमेज में, ये आपको हाउस फ्लाई हो, स्पाइडर हो या फिर लिजार्ड हो, ओके, एनीथिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म, वो इनके अंदर इंट्रैप हो गए. ओके, इंट्रैप हो गए. अब स्लोली ये बहुत अभी गमी सब्सटेंस है. ओके, स्लोली नाउ दिस गमी सब्सटेंस इज सॉलिडिफाइड. अब वो सॉलिडिफाई हो गया, तो जो अंदर उनके इंट्रैप ऑर्गेनिज्म
चाहे ये बटरफ्लाई भी हो सकता है, राइट? तो वो एज इट इज हो गए, ओके। जस्ट लाइक जो आपको आइस में कंडीशन मिल रहा था, वहां भी ये कंडीशन हो गई, बिकॉज एटमोस्फेयर से इनका कंडीशन सॉरी कनेक्शन बिल्कुल कट आउट हो गया, ओके। तो वो एज इट इज प्रिजर्व हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी वेल प्रिजर्व फॉसिल्स फॉर्म यू कैन फाइंड इन दी अंबर, ओके। अब सी वो पेड़ से ऐसे गिर के आपको फर्दर किसी और जगह भी फ्लो करके जा सकते मिल सकते हैं, ओके। तो दिस इज होल प्रोसेस। आपको ये प्रोसेस दिख रहा होगा, नेक्रोलिसिस, बायोस्टेटिनोमी एंड डायजेनेसिस। एक्चुअली दीज आर दी टेफोनोमी, वो हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे, ओके। बट दिस इज द ऑल होल प्रोसेस हाउ द अंबर फॉर्म्स, ओके। अंबर पहले एक सब, अगर ये ट्री पे कोई ऑर्गेनिज्म बैठा था, ऑल ऑफ सडन उसके ऊपर वो गमी सब्सटेंस गिरा, तो उसके अंदर इंट्रैप हो गया, ओके। वो इतना विस्कस है कि उस टाइम वो खुद को एस्केप नहीं कर पाता है, बट स्लोली स्लोली दिस गमी सब्सटेंस इज सॉलिडिफाइड। अब वो इतना हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है गाइस कि नाउ यू कैन यूज एज दी जेम स्टोन, ओके। और इनको एज ए ज्वेलरी भी यूज करते हैं, ओके। ज्वेलरी में आप देखोगे कि ऑर्नामेंटेशन में भी यूज करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ब्यूटीफुल, राइट? इनमें पूरा होल ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व है, आप उनको इवन इनर पार्ट भी देख सकते हो। लिटरली बहुत केयरफुल सी। यहाँ पे स्कॉर्पियन है, यू कैन सी। तो इनको एज अ जेम स्टोन भी वी आल्सो यूज, ओके। तो मोल्ड कास्ट एंड पेट्रिफाइड वुड, लेट्स सी। गाइस, एवरीवन, किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा है? आई नो पैलेटोलॉजी थोड़ा बोरिंग है, बट वी विल ट्राई टू फिनिश एवरी पॉइंट, ओके। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, प्लीज आस्क, ओके। सो सी, ट्रेस फॉसिल्स हमने देख लिया, बॉडी फॉसिल्स। सी अनदर स्लाइड, टाइप ऑफ बॉडी फॉसिल्स। इसमें एक्चुअल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व, लाइक बोन हो, सेल हो या लीफ इम्प्रिंट्स हो, ओके, जिससे पूरा डायरेक्ट एविडेंस मिले लाइफ का। एंड अगेन जस्ट इसका अपोजिट है ट्रेस फॉसिल्स, ओके। ये आपको डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, दीज आर द डायरेक्ट एविडेंस। आपको यहाँ पे बॉडी पार्ट भी मिल रहा है, ओके, इम्प्रिंट, लाइक पूरा ऑर्गेनिज्म का बॉडी ही मिल रहा है। बट इन द केस ऑफ ट्रेस, ट्रेस में जनरली क्या होता है? इम्प्रिंट्स। imprints, okay. Imprints कैसे मिला? So these are indirect evidence, right? Indirect evidence of organism. So generally ये imprints मिलेगा by their activity. अब ये कैसे एक्टिविटी होती है? उनकी कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो रनिंग के हो, क्रीपिंग के हो या क्रॉलिंग के हो, ओके, या रेस्टिंग के हो या फिर डिवेलिंग के हो, फीडिंग के हो, कोई भी जो भी एक्टिविटी हो, जो बिहेवियरल एक्टिविटी है, कोई मडी सरफेस है, राइट? मडी सरफेस, व्हाई वी से मडी सरफेस? बिकॉज इनका इम्प्रिंट्स वेल प्रिजर्व होने के लिए वी नीड वेरी सॉफ्ट सेडिमेंट, ओके। अगर ये हार्ड सेडिमेंट है तो इतना वेल प्रिजर्व नहीं होगा, राइट? अगर ये मडी एरिया है, यू कैन सी यहाँ पे इनके फुटप्रिंट कितने ब्यूटीफुली इम्प्रिंट हुए, राइट? बिकॉज दीज आर वेरी मच यू कैन से सॉफ्ट मटेरियल। अगर उन पे कुछ पुश करोगे, कुछ हैवी सब्सटेंस रखोगे, तो ऑब्वियसली ये इस एरिया को इफेक्ट करेंगे और वो अपना एक इम्प्रिंट छोड़ेंगे, राइट? तो दिस इज कम, दिस होल जो पॉइंट है, ये होल thing is come under the trace fossils, okay. Trace fossils, indirect evidence of any life form activity like footprints, burrow, trails and evidence of लाइफ प्रोसेस। हमने देख लिया, बताया, रेस्टिंग और फीडिंग और ग्रेजिंग, कोई भी एक्टिविटी हो, वो सारे अगर इम्प्रिंट्स के फॉर्म में आपको सॉफ्ट सरफेस पे प्रिजर्व मिले, दैट विल बी नोन एज द ट्रेस फॉसिल। ऑब्वियसली ये अगर सॉफ्ट पे सेडिमेंट पे है, अगर ये हार्ड पे प्रिजर्व हो जाए, लाइक अगर वही सॉफ्ट सेडिमेंट प्रिजर्व हो जाए, देन वी विल फाइंड by exposure और upliftment, ओके। सो सी, कोई डिफरेंस बता सकता है हियर ट्रेल्स और ट्रैक में? ट्रेल्स एंड ट्रैक, डिफरेंस बिटवीन ट्रेल्स एंड ट्रैक? एनीवन? ओके, नो इशू। सो ट्रेल्स जनरली, सपोज एक अर्थवॉर्म है या स्नेक है, ओके। ये ऑब्वियसली वी आर, अगर ट्रेस फॉसिल की बात करेंगे तो इनिशियली शुड हैविंग सॉफ्ट सेडिमेंट, ओके, ताकि वो इम्प्रिंट सके।
तो सी हियर स्नैक, तो स्नैक का मूवमेंट कैसे होता है, क्रॉलिंग नेचर, ओके, क्रॉल किया, तो जो इनके पीछे है जो सेडिमेंट, उस पे कैसे इम्प्रिंट छपेंगे, जिगजैग फैशन में, राइट। एग्जैक्टली आप बीच एरिया पे इमेजिन करो, आप बीच पे जाते हो तो आपके फुटप्रिंट्स आपके पीछे, राइट, एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपन हियर, ओके। तो वो प्रिंट एज इट इज उनके फर्दर जो बैक है वहां पे आपको दिखेंगे ऐसे क्रॉलिंग नेचर को। तो ये आएगा हमारा ट्रेल्स में, ट्रेल्स में जनरली क्रॉलिंग होता है, ओके, क्रॉलिंग। एंड जो इमेज आपको ये दिख रहा है दैट विल बी ट्रेक, ट्रैक, ओके। ट्रैक क्या होता है, फुटप्रिंट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस एवरीवन। ट्रेल्स क्या है, जनरली कंटिन्यूअस मोशन, ये आपको कंटिन्यूअस मोशन मिल रहा है, जिगजैग और जैसा भी हो, ओके। कोई अगर स्ट्रेट ऑर्गेनिज्म भी चल रहा है तो उसका अगर कंटिन्यूअस मोशन मिल रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रेल्स। बट ट्रैक में आपको, ट्रैक में ऐसे मिलेगा, एक फुट प्रिंट इधर, एक फुट प्रिंट इधर, एक फुट प्रिंट इधर, ओके। So these are actually footprint. So we will see in diagram. See, these are actually trail and this is track, okay. And this is what, burrow. So now another question is, what is difference between burrow and boring? See, you guys are familiar with these two words because इससे तो question भी आया है, right? GSI pre question. If you guys remember, burrow and burrowing में difference, okay, आप सोचो तब तक हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ट्रेस फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एक्टिविटी, ओके, एक्टिविटी हमने देख लिया कि ये एक्टिविटी बताएंगे, ओके। एंड फॉसिलाइज, अभी ये सॉफ्ट सेडिमेंट, मडी सेडिमेंट है, अब ये फुटप्रिंट फॉसिलाइज्ड फॉर्म में मिले, ओके। अगर फॉसिलाइज नहीं होते तो ये हमें मिलते नहीं। अगर ये मडी सब्सटेंस है और कोई सपोज कोई वेव आई या कोई बहुत हार्श विंड आई तो इसको ये तो डिफॉर्म कर देगी, राइट। तो उनको एक ये भी अगर ट्रेसेस अगर फॉसिलाइज फॉर्म में मिलेंगे तभी आज के डेट में हम उनको ट्रेस फॉसिल्स बोलेंगे, राइट, क्योंकि वो हैं एज इट इज हैं। तो ट्रेस फॉसिल्स साइंटिस्ट कैन लर्न अबाउट द प्री हिस्टोरिक, ऑब्वियसली प्री हिस्टोरिक बता सकते हैं, इनके फुटप्रिंट्स हम बता सकते हैं कि ये कैसे मूवमेंट करते थे, राइट। ये बाइपिडल मूवमेंट है या इरेक्ट मूवमेंट है, इनके फुटप्रिंट से हम कंसीडर कर सकते हैं उनका मॉर्फोलॉजी, हैबिटेशन प्रोसेस, राइट। So that's why trace fossils are very much important. So trace fossil is also known as the ichnofossils, okay? Ichnofossil because these are the indirect evidence of the life. So physical traces of the life activity like trail, trace, footprints indicate upper surface. Obviously these are the at the upper surface क्योंकि organism ऊपर की तरफ, ऊपर surface पे move कर रहा है, right? तो वो अगर imprints छपेंगे तो that will be known as the trace fossil. So ये सारे points हमने देख लिया. Burrow and burrowing, tunnel, shaft, resting impression, feeding. We will see these. Okay. And now these two will also come under the trace fossil. Why? Because they are not direct, like direct कुछ भी नहीं है. These are the indirect. Okay. So like coprolite क्या होता है? And gastrolite. So coprolite is generally excretory product. जो उनका excreta होता है या feces होता है किसी भी organism का, वो अगर फॉसिलाइज्ड हो जाए, ओके, तो उनको बोलेंगे कॉप्रोलाइट। एंड गैस्ट्रोलाइट जनरली क्या होता है, दीज आर द बोथ सेम थिंग, वेस्ट प्रोडक्ट, ओके, वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सक्रीटा, ओके। बट डिफरेंस इज दैट कि ये हायर ऑर्गेनिज्म का मिलेगा, लाइक डायनासोर, किसी बड़े ऑर्गेनिज्म, ओके, डायनासोर या किसी मैमल का मिल रहा है। बट गैस्ट्रोलाइट जनरली आपको मिलेंगे इनवर्टिब्रेट्स और स्मॉल ऑर्गेनिज्म के, राइट, ओके। बोथ आर द फीकल पैरेट, द डिफरेंस इज दैट ये हायर वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म के मिलेंगे एंड गैस्ट्रोलाइट यू कैन see these are the excreta of the invertebrate, okay. So this is again same thing, traces of the fossils, okay, or traces fossils record the activity of organism, same thing. This is also very much important to reconstruct behavioral pattern, okay. behavior बताएगा, हमने देखा कि फुटप्रिंट्स हम बता सकते हैं कि बाइपिडल मूवमेंट है या इरेक्ट मूवमेंट है, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ लुकिंग दिस इम्प्रिंट्स। और इनके क्रॉलिंग मोशन को भी देख के हम बहुत कुछ इनका पैटर्न देख सकते हैं, राइट। तो गाइस नाउ आंसर burrow and burrowing.
guys. Okay, first answer this one. In this diagram, why we put here in the trace fossil? इनमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो particular एक cell है, bivalve है. Okay, why put here? Why we put here? Okay, I will zoom it. Why this diagram is put in the trace fossil? Anyone can answer? Please think. This is very interesting. Okay, if you answer this one, तो आपको burrow और burrowing थोड़ा familiar हो जाएगा. Okay. ये ट्रेस फॉसिल के अंदर ये पर्टिकुलर डायग्राम क्यों रखा गया है? ट्रेस फॉसिल में तो इनडायरेक्ट कोई एक्टिविटी है, राइट? बट ये तो बॉडी फॉसिल है, ये तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही है. एनीवन? ओके, किसी को कोई आइडिया है गाइस? इफ यू सी, आपको वो एरो पे ध्यान दो, देन आई गिव यू हिंट. एरो, सी द एरो. दुर्गेश, ज्योति, कृति, श्रेया. ओके ओके, नो वन. सो सी, आपको ये होल दिख रहा है? दिस होल एंड दिस डिफॉर्मेशन. ओके, ये सेल था, यहाँ से डिफॉर्म किया. ओके, सो ये डिफॉर्म किसने किया? पर्टिकुलर इनके प्रेडेटर. ओके, इनके प्रेडेटर जो ऑर्गेनिज्म थे, ये ऑब्वियसली दिस इज द सेल. ओके, कैलकेरियस सेल, दिस इज हार्ड पार्ट. तो ये क्या किए, जो ऑर्गेनिज्म है वो इनको होल करके, ऑब्वियसली जैसे आप एप्पल में देखे होंगे, एप्पल में क्या कहते हैं, और जो कीड़े होते हैं जनरली उनको होल करके अंदर के मटेरियल खा जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो इनके प्रेडेटर है, दे आर जस्ट ड्रिल इट. ओके, ये जो हार्ड सरफेस को ड्रिल किए, अंदर गए, जो अंदर का मेटल, मेंटल पार्ट. ओके, नॉट मेटल, मेंटल पार्ट क्या है? सॉफ्ट पार्ट. सॉफ्ट पार्ट, और यू कैन से ऑर्गेनिज्म, राइट? जो ऑर्गेनिज्म है उनको वो खा गए. ओके, सो दिस इज, ये भी आपको बिहेवियरल पैटर्न बता रहा है. बिहेवियर में क्या बताया कि दीज आर, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर द प्रीडेटर वन. ओके, ये प्रीडेटर थे जो इस पर्टिकुलर सेल को ड्रिल किए, जस्ट बोरो किए. ओके, यू कैन से बोरिंग किए. बोरिंग में क्या होता है जनरली कि यहाँ पे ड्रिल करके कोई ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन चीज है. लाइक अर्थ फॉर्म भी करते हैं ना, अंदर जाके रहते हैं. और भी बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं जो ड्रिल करके अंदर जाके, इवन अभी मोलस्कस पे देखेंगे जो ईपी फॉनल होते हैं, इन फॉनल होते हैं. ओके, दीज आर ऑल्सो, ये ड्रिल करके अंदर जाके रहते हैं. ओके, सो बीनीथ द अर्थ सरफेस रहते हैं. तो कैसे रहते हैं? वो मटेरियल को डिग आउट करते हैं और अंदर जाके रहते हैं. ओके, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी लाइफ ऐसे स्पेंड करते हैं. तो सी, वो पहले ऑर्गेनिज्म क्या किया, इस सेल को ड्रिल किया, फिर अंदर जाके पूरे जो सॉफ्ट पार्ट है, जो सॉफ्ट मटेरियल, इटेबल मटेरियल, उनको खा के वो बाहर निकल गए. ओके, so this is very interesting image, you can see. Okay, so this is also showing the behavior pattern. So see, this question I was talking about, burrow and borrowing. Okay, you guys can answer me this question, everyone. Durgesh. So see, which one of the following biogenic structures that can be categorized as the bioerosion structure? See, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों पुट किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर ट्रेस फॉसिल में देखोगे तो बरोइंग, बरो, ट्रेस, ट्रैक्स, so you should not confuse between these two. Okay, that's why I put the question for more clarification, right? फीकल पैरेट्स हमने देखा, दो थे हमारे, कॉप्रोलाइट एंड नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रोलिट. ओके, स्ट्रोमेटोलाइट क्या है हमारा? ये जो एल्गल मेट होते हैं ना, ऐसे फॉर्म होते हैं. ओके, दे में बी सर्कुलर, दे में बी कॉलुमनर, जो साइनोबैक्टीरिया फॉर्म करता है एल्गल मेट, राइट? ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट?
तो ये दो तो होंगे नहीं, ओके, बिकॉज हियर द की वर्ड इज द बायो इरोजन, ओके, बायो इरोजन। तो सी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दी बायो, बिकॉज बायोजेनिक एक्टिविटी तो ऑलमोस्ट सभी में है, बायोजेनिक एक्टिविटी इज नॉट दिस वन। तो यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट द बायो इरोजन। व्हाट इज बायो इरोजन? जनरली ये होता क्या है कि सी दिस इज द हार्ड सरफेस, ओके, कोई हार्ड सरफेस है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इसको इरोड करे। इरोजन आप इरोजन से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कोई मटेरियल हार्ड सरफेस को इरोड करके डिग आउट करके मटेरियल को बाहर निकाल के खुद वो लाइक काइंड ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करें, ओके। बायो इरोजन मीन्स पर्टिकुलर मटेरियल को डिग आउट करके रिमूव करें, और वो मटेरियल कैसा होना चाहिए? इट शुड बी हार्ड, ओके, दैट विल बी नोन एज दी बायो इरोजन। तो बोरो और बोरोइंग में ही ये डिफरेंस है। दिस शुड बी ऑलवेज इन द हार्ड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? हार्ड लाइक सरफेस, ओके, हार्ड सरफेस, एंड दिस इज हैपन इन द सॉफ्ट सबस्ट्रेट, ओके, सबस्ट्रेट। तो आंसर विल बी बोरोइंग, ओके, बोरोइंग। क्योंकि बरो हमने देखा जनरली वो सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म लाइक सॉफ्ट मडी सरफेस या कोई भी सरफेस हो उसको इतना ही ज्यादा स्केवेशन करता है, बट बोरोइंग में आपको देखोगे कि बहुत ज्यादा डीप यू कैन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं बोरोइंग, ओके। हार्ड सबस्ट्रेट को सॉरी डिग आउट करते हैं, ड्रिल करते हैं जनरली, ओके। तो दीज आर कम अंडर दी बोरोइंग, ओके। तो वी विल सी कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ड्रिल करके मटेरियल को बाहर निकाल के देन वो अपनी प्रोसेस अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, ओके। इसका पर्टिकुलर एग्जांपल है ट्राइफेनाइट। ट्राइफेनाइट अगर आपको याद होगा इक्नोफेसिस में हमने सेडिमेंटोलॉजी में पढ़ा था इक्नोफेसिस, guys if you remember triphenite, टेरिडोलाइट, स्कॉलिथ, क्रूजियाना, जुकोफाइसिस, नेराइट्स, राइट, इससे भी क्वेश्चन आया, जुकोफाइसिस आया, ओके। तो ये जनरली क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जनरली दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म इन द हार्ड सबस्ट्रेट, ओके। दैट्स अ थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जनरली दे आर हैपन इन द हार्ड सरफेस, ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। So this is borrowing one. So trace is done. Okay, everyone. So this is last question because time is up. Okay. So guys, is there any doubt till now? अगर किसी को कोई doubt है तो you can ask. Okay. और कोई suggestion guys for me कि मैं और better कर सकूँ तो you can freely tell me. Okay. किसी को कोई doubt? No, ma'am. Okay. Thank you, Sonali. So, okay, Durgesh. So then let's bind up today classes and next class we will see further, okay, further like what और भी कैसे fossils होते हैं, different types of the fossils, then we will see type of species and further topic, okay. So these are the for next class, okay, type of fossils, okay, we will see these things and then we will go this one, okay. हम लाइन वाइज चलेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो, ओके। क्वेश्चंस जैसे जैसे हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वैसे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, ओके। तो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके। कोई कुछ बोल रहा है? Thank you, ma'am. ओके, वेलकम एवरीवन, गुड नाइट।